Supernetting. Huge demand for mid-sized blocks, although Class A and B addresses are almost depleted. Class C addresses are still available, जिसका यानी साइज़ ऑफ जो मैंने आपको रेड में हाईलाइट किया हुआ है, साइज़ ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू 256. सो एड्रेसेस डिड नॉट सेटिस्फाई नीड्स. क्यों सेटिस्फाई नीड्स नहीं कर रहे? मैं आपको इससे पिछले स्लाइड्स में बता चुका हूँ. क्लास ए और क्लास बी बने थे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए और मिडल ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पेक्टिवली, और क्लास सी डिज़ाइन किए गए थे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए. क्लास ए क्लास बी का तो उस वक्त मैंने जिक्र कर दिया था कि वो इतने बड़े या मिडल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन जो अंदाज़ा लगाया गया था वो बिल्कुल गलत था. और क्लास सी के बारे में भी अंदाज़ा गलत निकला क्योंकि क्लास सी बहुत छोटा निकला, यानी 256 इज़ लेस. फिर आती है हमारे पास इन सुपर नेटिंग. इन सुपर नेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन कैन कंबाइन सेवरल क्लास सी ब्लॉक्स टू क्रिएट अ लार्जर रेंज ऑफ एड्रेसेस. ठीक है. सेवरल नेटवर्क्स आर कंबाइंड टू क्रिएट अ सुपर नेटवर्क, जिसे हम सुपर नेट कहते हैं. ये बेसिकली सब नेट का उलट है. सब नेट में हमारे पास एक एड्रेस होता है, हम उसको छोटे छोटे एड्रेसेस में डिवाइड कर देते हैं और वो हर एक एड्रेस जो होता है वो हम एक एक कंप्यूटर या एक एक कंप्यूटर को हम डिवाइस को एलोकेट कर सकते हैं. बेसिकली आपको एक एड्रेस मिलता है, आप उस एड्रेस को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं और हर एक टुकड़ा जो होता है एज एन इंडिपेंडेंट आईपी काम करता है. ठीक है. सुपर नेटिंग. फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन नीड्स 1000 एड्रेसेस कैन बी ग्रांटेड 4 कंटीजियस क्लास सी ब्लॉक्स. यानी इसका मतलब है किसी ऑर्गेनाइजेशन को 1000 एड्रेसेस चाहिए तो वो क्या कर सकता है, वो 4 क्लास सी के कंटीजियस ब्लॉक्स ले सकते हैं. कंटीजियस का मतलब ये है कि कंटिन्यूस. क्रिएट वन सुपर नेटवर्क, जिसका मतलब ये है कि आप छोटे छोटे कई ब्लॉक्स को मिला के एक बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं. अच्छा, फिर सेकंड लास्ट पॉइंट, डिक्रीज द नंबर ऑफ वंस इन द मास्क. सिंपल सी बात है, आप यानी आपने या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या करना है, नंबर ऑफ यानी मास्क का एक नंबर आपने डिक्रीज़ करना है. कैसे? लास्ट पॉइंट, द मास्क चेंजेस फ्रॉम /24 टू /22. इसका मतलब ये है कि पहले वाला /24 है, आपने पहले लेफ़्ट मोस्ट से पहले 24 बिट्स नेटवर्क के लिए दिए थे, आपने सिर्फ उसको क्या किया, अब उसको 24 से 22 पे रिड्यूस कर दिया. इसका मतलब ये है कि आपने नेटवर्क को यानी मास्क में सिर्फ आपने चेंज किया है. यानी इसका मतलब है कि जब आप मास्क की बिट्स को इंक्रीज़ करेंगे, होस्ट के बिट कम होते जाएंगे. होस्ट के बिट्स को इंक्रीज़ करेंगे, मास्क के बिट इंक्रीज़ होते जाएंगे. यानी सिर्फ आपने क्या करना है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या करना है, मास्क को /24 से /22 पे लेके जाना है. Address depletion. Near depletion of the available address because of the fast growth of internet. Run out of class A and B addresses. Class C block is too small for most mid-size organization. जैसे मैं इससे पहले स्लाइड में जिक्र कर चुका हूँ, क्लास ए और क्लास बी हमारे पास जो है रन आउट हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसको ले चुके हैं. ये हमारे पास आखिर में क्लास सी ब्लॉक बच गया, जिसकी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत छोटा है. सोल्यूशन क्या है कि आप क्लासलेस एड्रेसिंग पे जाएंगे, यानी क्लासफुल एड्रेसिंग पे नहीं जाएंगे. नोट, क्लासफुल एड्रेसिंग विच इज़ आलमोस्ट ऑब्सलीट इज़ रिप्लेस्ड विद क्लासलेस एड्रेसिंग. यानी जहाँ पे मैंने आपको क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई तक का जिक्र किया था, वो ऑब्सलीट हो चुका है. To overcome address depletion, no classes but the addresses are still granted in blocks. तो एड्रेस डिप्लीशन मीन्स कि जब एक चीज़ घट जाती है, उसकी कमी पैदा होनी शुरू हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको डील करते हैं. यहाँ पे स्पेशली आईपीज़ की सूरत में नो क्लासेस यानी क्लासफुल एड्रेसिंग को हम नहीं यूज़ करेंगे. फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम क्लासफुल एड्रेसिंग को नहीं यूज़ करते, बट द एड्रेसेस आर स्टिल ग्रांटेड इन ब्लॉक्स. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लॉक्स में नहीं होंगे.
स्टिल वो आपको ब्लॉक्स में ही दिए जाते हैं. द साइज ऑफ द ब्लॉक यानी द नंबर ऑफ एड्रेसेस वेरीज, देखिए मैंने आपके लिए स्पेशली हाईलाइट किए हुए हैं, बेस्ड ऑन द नेचर एंड size of the entity means can be anything, can be university, can be small company, can be house. देखें नीचे हाउस होल्ड, 2 एड्रेसेस या 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, डिपेंड करता है. लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, थाउजेंड्स ऑफ एड्रेसेस होंगे, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है. इसी तरह आईएसपी है, थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कस्टमर इट में सर्व. देखिए वो मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया था आईएसपीज, जिसमें टीयर 1, टीयर 2, फिर लोकल आईएसपी, तो वो आप उसमें देख लें, तो उसमें डिपेंड करता है आईएसपी. रिस्ट्रिक्शन, द इंटरनेट अथॉरिटीज़ इम्पोज 3 रिस्ट्रिक्शन. ठीक है, 3 रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की हैं. इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको याद रखने हैं. नंबर 1, द एड्रेस इन अ ब्लॉक मस्ट बी कंटेजियस. कंटेजियस का मतलब है कंटिन्यूस, यानी वन आफ्टर अनदर. ये नहीं होगा कि कोई 3 है तो अगला 5 होगा, नहीं, कंटिन्यूस होंगे. अगर 1 है तो अगला 2 होगा, अगला 3 होगा, इस तरह से होंगे. ठीक है, ये एक रूल है. दूसरा क्या है, द नंबर ऑफ एड्रेसेस, जो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस होंगे इन अ ब्लॉक मस्ट बी पावर ऑफ 2, यानी वो पावर ऑफ 2 ही होंगे. यानी अगर तो पावर ऑफ 2 नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये एड्रेसेस आपके रॉन्ग हैं, टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस. लेकिन पावर ऑफ 2 यानी 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 8, इनमें से कोई ना कोई एक होगा. ठीक है, ये दूसरा है. द फर्स्ट एड्रेस मस्ट बी इवनली डिविजिबल बाय द नंबर ऑफ एड्रेसेस, यानी पहला एड्रेस जो होगा वो इवनली डिविजिबल होगा. इवनली डिविजिबल का मतलब ये है कोई फ्रैक्शंस नहीं होंगे, यानी ये नहीं होगा कोई 3 पॉइंट, कुछ पॉइंट नहीं होगा. डिवाइड होगा तो मुकम्मल डिवाइड होगा. फिगर 19.3, a block of 16 address granted to a small organization. ये बेसिकली आपकी एग्ज़ाम बुक, ये आपकी बुक में भी है जो मैंने आपको बहरोज़ की बुक दी है. अच्छा, द रिस्ट्रिक्शंस आर अप्लाइड टू दिस ब्लॉक, द एड्रेसेस आर कंटेजियस, द नंबर ऑफ एड्रेसेस इज़ पावर ऑफ 2, यानी टोटल 16 एड्रेसेस हैं. 16 इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 4, यानी पहला रूल अप्लाई किया तो इसका मतलब है कि ठीक आ रहे हैं. 16 टोटल नंबर ऑफ़ एड्रेसेस हैं, आपने रूल अप्लाई किया, पहला रूल ठीक निकला, इसका मतलब है पहला रूल कंप्लीट हो गया. एंड द फर्स्ट एड्रेस इज़ डिविजिबल बाय 16. आप पहला एड्रेस, मैं फिर बता रहा हूँ, पहला एड्रेस आप क्या करेंगे, बाइनरी से डेसिमल पे जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ़ एड्रेसेस पे डिवाइड करेंगे. अगर इवनली डिविजिबल है वेल एंड गुड, अगर नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, जो पिछले स्लाइड में 3 रूल्स दिए थे उनमें कोई एक वायलेट करता है तो इस मीन्स कि आपकी सबनेटिंग ख़राब है. ठीक है. द फर्स्ट एड्रेस व्हेन कन्वर्टेड टू डेसिमल नंबर इज़ 3440 387 360. ये है आपके जब उस बाइनरी से डेसिमल पे कन्वर्ट करेंगे. विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 16 क्या है आपके पास टोटल ब्लॉक में जो नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं, इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 215,024,210. इसका मतलब है कि इवनली डिविजिबल है. ठीक है. लेफ्ट मोस्ट पे देखें, जो आपको ब्लॉक दिया गया है 205 पहला एड्रेस, .16.37.32 होते होते डॉट, ये देखें लास्ट वाला 205.16.37.47, ये आपके पास लास्ट एड्रेस है. यानी इंक्लूडिंग जो पहला एड्रेस है और इंक्लूडिंग जो लास्ट एड्रेस है, जब आप इसको काउंट करेंगे तो ये आपके पास टोटल 16 ही आएंगे. राइट पे इसका बाइनरी वर्जन दिया. द एड्रेस एंड द /n नोटेशन डिफाइन द होल ब्लॉक. जो एड्रेस है और /n नोटेशन है जो आपके साथ मास्क डिफाइन करता है, वो आपके होल ब्लॉक यानी तमाम के तमाम ब्लॉक को डिफाइन करता है. यानी आप इससे, मैं फिर बता रहा हूँ, फर्स्ट एड्रेस फाइंड कर सकते हैं, लास्ट एड्रेस फाइंड कर सकते हैं और किसी भी ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस भी फाइंड कर सकते हैं. अच्छा, मास्क 32 बिट होगा मैक्सिमम. द n लेफ्ट मोस्ट बिट्स आर 1. जब आपको मास्क दिया गया होगा जितना भी होगा तो आप जो लेफ्ट मोस्ट के बिट्स होंगे तो आप उनको क्या करेंगे, 1 करेंगे. 32 माइनस n जो मास्क है, मैं फिर बता रहा हूँ, n हम रिप्रेजेंट करते हैं मास्क. 32 राइट मोस्ट बिट्स आर 0, उसको हम 0 कर देते हैं.
इन CIDR क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, जिसमें हम क्लासेस से बाहर आ जाते हैं, n हैज़ अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 32 एंड यूज टू शो द मास्क इन फॉर्म /n, यानी जब कोई IP दिया होगा और उसके साथ आगे /n दिया होगा तो इसका मतलब ये है कि n की जो भी वैल्यू होगी, देखिए ज़ाहिर 32 मैक्सिमम है तो 0 to 32 के दरमियान में होगा, तो जो भी वैल्यू होगी वो आप लेफ़्ट मोस्ट के तमाम बिट्स वन करेंगे। ठीक है, ये मैंने कुछ बोल्ड भी किया हुआ है। इन IPv4 addressing a block addressing a block of addresses can be defined as x.y.z.t/n, in which x.y.z.t define one of the addresses and the /n defines the mask। सिंपल सी बात है, x.y.z.t कोई एड्रेस है और /n क्या करता है, डिफाइन मास्क को डिफाइन करता है। एग्जाम्पल इसके नीचे दी गई है 172.31.1.2/25। इसका मतलब ये है कि इस IP को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो लेफ़्ट मोस्ट से जो 25 बिट्स होंगे वो आप 1 करेंगे। इसका मतलब है कि वो जो लेफ़्ट मोस्ट से 25 बिट्स हैं दैट वुड बी यूज्ड फॉर नेटवर्क ओनली। Note, the first address in the block can be found by setting the rightmost 32 minus n bits to 0। सिंपल सी बात है, अगर आपने पहला एड्रेस ब्लॉक में फाइंड करना है तो 32 माइनस n जितने भी नंबर आते हैं उनको आपने ज़ीरो कर देना है, तो आपको पहला एड्रेस मिल जाएगा उस ब्लॉक में। एग्जाम्पल है, अ ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस इज़ ग्रांटेड टू अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। We know that one of the addresses is 205.16.37.39/28। ठीक है, /28, ये 28 आपके पास मास्क है। What is the first address in the block? देखिए, पहला आपसे क्वेश्चन किया गया है कि इस ब्लॉक में पहला एड्रेस कौन सा है। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, आपने क्या करना है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन एड्रेस। सिंपल सी बात है, आपने इसको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया, /28 पे ज़रा गौर करें, 32 माइनस 28 कितने आए, 4, यानी लेफ़्ट मोस्ट यानी राइट मोस्ट के जो 4 बिट्स होंगे उनके साथ आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रूल चेंज करना है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, if we set 32 minus 28 rightmost bits to 0 we get, देखें वही IP है, सिर्फ देखिए मैंने रेड लाइन लगाई हुई, देखिए थ्रू आउट आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, हमने उसको ज़ीरो कर दिया। तो आप क्या किया, आप जब ज़ीरो कर दिया तो ये जो बाइनरी जो भी है आप इसको एग्जैक्टली डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। जब आप इसको एग्जैक्टली डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास देखें ऊपर आपके पास बाइनरी दिया गया है, देखिए, और 205.16.37.32, जब हमने उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 32 आया। इसका मतलब है कि पहला एड्रेस आपके पास 205.16.37.32 ही है। ठीक है, नोट, the last address in the block can be found by setting the rightmost 32 minus n bits to 1। सिंपल सी बात है, पिछले में आपने ज़ीरोस पे कन्वर्ट किया था, यहाँ पे सिर्फ 1 में कन्वर्ट करना है, तो फिर दोबारा डेसिमल में करेंगे तो आपको लास्ट एड्रेस भी आ जाएगा ये। अच्छा, फाइंड द लास्ट एड्रेस इन द ब्लॉक इन एग्जांपल 19.6। वही एग्जांपल कंटिन्यूड है, कोई चीज़ चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे चेंज है। इफ़ वी सेट 32 माइनस 28 राइट मोड बिट टू 1, वहाँ पे क्या था, 0 था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया कि मैंने लाइन लगाई है सिंप्लिसिटी के लिए ताकि आपको आसानी हो, आपने क्या करना, उनको वंस में कन्वर्ट करना है। अब इसका एग्जैक्टली डेसिमल फाइंड करेंगे तो देखें ऊपर बाइनरी है, नीचे इसका डेसिमल है, जिसका जो डेसिमल में आ रहा है 205.16.37.47, यानी इसका मतलब है कि लास्ट एड्रेस उस ब्लॉक में 205.16.37.47 ही है। अच्छा, फिर है नोट, द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन द ब्लॉक कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द फार्मूला 2⁻32 माइनस n। जो n है वो आपके पास मास्क है, इसकी भी आगे एग्जांपल आ रही है।
एग्जाम्पल वही कंटिन्यूड है. फाइंड द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन एग्जाम्पल 19.6. Solution value is 28, which means the number of addresses is 2 raised to the power 32 minus 28. 32 minus 28 आया आपके पास 4. इसका मतलब है कि आपके पास टोटल 16 ही एड्रेसेस हैं. फर्स्ट एड्रेस क्या है? 205.16.37.32. लास्ट एड्रेस क्या है? 205.16.37.47. और टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस जो आपके पास ऊपर कैलकुलेट भी किया है मैंने, आपके पास आए 16, यानी इंक्लूडिंग 32, इंक्लूडिंग 47. Another way to find the first address, the last address and the number of addresses is to represent the mask as 32-bit binary. देखिए, एक दूसरा तरीका ये है कि आप मास्क को क्या करें, 32-bit बाइनरी या 8 हेक्साडेसिमल में उनको कन्वर्ट करना है. दिस इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन वी आर राइटिंग अ प्रोग्राम टू फाइंड दीज पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन. इन एग्जांपल 19.5, ठीक है, पिछली एग्जांपल की बात करें, द /28 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. देखें, कोई चीज़ चेंज नहीं हुई है, वही एग्जांपल में आपको डिफरेंट तरीके से शो किया जा रहा है. अगर आप /28 को रिप्रेजेंट करें तो देखें, राइट मोस्ट से तमाम बिट जो 28 हैं दीज आर वंस, और लेफ्ट मोस्ट से जो 28 बिट्स हैं दीज आर वंस. जो राइट मोस्ट के 4 बिट बचे वो आपके पास जीरोस हैं, यानी 28 वंस एंड 4 zeros. अब इसके थ्रू हम क्या फाइंड कर सकते हैं? फर्स्ट एड्रेस, द लास्ट एड्रेस और नंबर ऑफ एड्रेसेस. कंटिन्यूड है एग्जांपल वही. फर्स्ट एड्रेस कैन बी फाउंड बाय एंडिंग द गिवन एड्रेस विद द मास्क. पहला एड्रेस आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? एंडिंग तो अगर आप नहीं जानते, एंड का मैं आपको सिंपल बता दूं. एंड गेट में जब तक दोनों वंस नहीं होंगे आपके पास आउटपुट में 1 कभी आ ही नहीं सकता, यानी कोई एक भी 0 होगा तो आउटपुट 0 ही है. सिंपल सी बात है. एंडिंग हेयर इज डन बिट बाय बिट. द रिजल्ट ऑफ एंडिंग 2 bit इज 1 इफ बोथ बिट्स आर 1. द रिजल्ट इज 0 अदरवाइज. यानी सिंपल सी बात है, दोनों 1 होंगे तो 1 होगा, कोई एक भी 0 हुआ तो 0 ही आएगा. सिंपल सी बात है. ऊपर देखें एग्जांपल, एड्रेस को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया, विद मास्क को भी बाइनरी में किया, बिट बाय बिट की बात कर रहा हूँ. राइट मोस्ट से देखें, 1 और 0 मैंने आपको कहा था जब तक दोनों 0 नहीं होंगे, यानी जब तक दोनों 1 नहीं होंगे 1 आउटपुट पे नहीं आएगा. क्योंकि ऊपर 1 है नीचे 0 है तो 0 ही है. ऊपर 1 है नीचे 0 है, 0. ऊपर 1 नीचे 0, यानी जब तक कोई दोनों 1 नहीं होंगे आपको उस वक्त तक 1 नहीं मिलेगा. लास्ट एड्रेस कैन बी फाउंड बाय ऑरिंग. देखें, जिस तरह एंडिंग था इस तरह आपके पास ऑरिंग भी है. और क्या है? ये बेसिकली डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में आपके पास गेट्स हैं. और कभी मैं बता देता हूँ ऑरिंग क्या है. The last address can be found by ORing the given address with complement of the mask. Complement क्या है? यानी जहाँ पे 1 होगा उसको आप 0 करेंगे, जहाँ पे 0 होगा आप उसको 1 करेंगे. देखिए, ORing here is done bit by bit. The result of ORing 2 bit is 0 if both bits are 0. The result is 1 otherwise. सिंपल सी बात है. पिछले और इसमें फ़र्क ये है कि एंड गेट में जब तक दोनों 1 नहीं होंगे आपके पास 1 नहीं आएगा. यहाँ पे क्या है? जब तक उनमें से दोनों 1 ये उसका उलट है. ऑरिंग 2 बिट्स इफ 0 होगा जब दोनों 0 होंगे, अदरवाइज कोई एक भी 1 हुआ तो आपके पास रिजल्ट में 1 आएगा. मैं इसको सिंपल बता देता हूँ, आप इससे अंदाज़ा लेंगे. और कोई एक सा भी 1 हो जाए, मैं फिर बता रहा हूँ, आसान है. और कोई एक भी इनपुट पे 1 आया तो आपके पास आउटपुट पे 1 ही होगा. ठीक है. द कम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर इज़ फाउंड बाय चेंजिंग ईच 1 to 0, ईच 0 to 1. सिंपल चीज़ है. आप कम्प्लीमेंट क्या करते हैं? उलट कर देते हैं. एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल कंटिन्यूड है. एग्जाम आपको दिया गया है
मास्क ऑफ द कम्प्लीमेंट, आप पिछले के साथ कंपेयर करें, वहाँ पे 111 थे, यहाँ पे 000 कर दिया, जहाँ पे वहाँ पे ऊपर में लास्ट स्लाइड में लास्ट जो आखिरी 4 बिट्स 0 थे, यहाँ पे हमने आखिरी 4 बिट्स 1 किए हुए। अब इसको बिट बाय बिट चेक करें, 1 and 1 विल गिव 1। देखें, पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा तमाम 1 है। देखिए पांचवा, यहाँ राइट मोस्ट साइड की बात करें, 0, क्योंकि दोनों 0 हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये इसका फिर 0 आया हमारे पास। कंटिन्यूड है वही एग्जांपल, द नंबर ऑफ एड्रेसेस कैन बी फाउंड बाय कंप्लीमेंटिंग द मास्क, इंटरप्रेटिंग इट एज डेसिमल नंबर एंड एडिंग 1 टू इट। सिंपल सी बात है, आपने मास्क को क्या करना है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जो भी वैल्यू आएगी आपने उसमें 1 ऐड करना है, यानी जो भी वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड करें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस आएंगे।